अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछला जो वीडियो था वो 10 जनवरी के दिन जो टेट पेपर 1 में पूछे गए जो रियाजी के सवालात थे उसको हल करें। ये वीडियो में उसी 10 जनवरी के दिन जो शिफ्ट 2 के जो सवालात थे जो उसमें ठीक है उसके बाद के जो करने के थे वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल इस वीडियो का, स्टूडेंट लर्न द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन बाय यूजिंग कट आउट पेपर शेप्स देन द टीचिंग मेथड यूज्ड हर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सा कसूर, फ्रैक्शन यानी कसूर, एक सा कसूर का जमा, ठीक है, जमा सीखने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो कट आउट पेपर शेप्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेपर को क्या है मुख्तलिफ अशकाल के पेपर कटिंग करते हुए क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या एक सा कसूर की जमा सिखाई जा रही है, ठीक है, सीख रहे हैं। तो ये कौन सा टीचिंग मेथड है पूछ रहा। तो अपने को देखिएगा यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन को छोड़ के दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक मेथड है। एनालिटिक मेथड मतलब क्या, तज्जियाती तरीक़ा। तज्जियाती तरीक़े में क्या करते हैं अपन, यहाँ पर तज्जियाती तरीक़े में क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी दिया जाता है उसका तज्जिया करते हैं, यानी उसको क्या है तोड़ के क्या करते हैं, उसको ब्रेकअप करते हुए उसको क्या करते हैं, एक क्या है रिज़ल्ट तक पहुँचते। तो यहाँ पे जो दिया गया नहीं था ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी चल रही, तो इसलिए ये क्या है नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या करते हैं अपन, यानी तरकीबी तरीक़ा। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जोड़ते, ठीक है ना, जोड़ते। और अब नेक्स्ट देखिए नीचे है डिडक्टिव मेथड में तो आपको मालूम इस्तिखराजी तरीक़ा। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फार्मूले वगैरह को लेके क्या करते हैं अपन, जवाब की ओर जाते। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये मालूम हो जा रहा है यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी कर रहे बच्चे। अब एक्टिविटी करना बोल तो कहाँ पर करते हैं, लैब में करते, तो यहाँ पे लैबोरेटरी मेथड इसका आंसर होगा। अगर ये नहीं देखे, अगर अपने को एक्टिविटी मेथड भी दे देता था तो अपने लिए वो भी आंसर क्या है, सही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एन इवैल्यूएशन टू डिटरमाइन हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट टू रेशियो। यहाँ पे क्या है, एक क्या कहेंगे, बच्चे का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ़ौरन क्या है उसकी क्या है यहाँ पर एहतसाब कर रहे, फ़ौरन उसको क्या है जांच कर रहे, किसके ताल्लुक़ से, रेशियो के ताल्लुक़ से, यानी वहाँ पर निस्बत के ताल्लुक़ से क्या है पढ़ाते ही क्या है फ़ौरन बात क्या कर रहे हैं, हम उसकी जांच कर रहे। तो वो किसके अंदर आता, फ़ौरन बात करना। तो अपने को मालूम है, देखिए समेटिव तो कब करते अपन, आखिर में करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ़ौरन बात करें, यहाँ पे इमीडिएटली बढ़ाने की वजह से ये किसके अंदर आ जाएगा, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बखिया ये तो मालूम है आपको, ये क्या है बच्चे के अंदर क्या है जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए किए जाते, ठीक है। मेथड में आप लोग देख लीजिए, इजीली है, ये इजी क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी यहाँ पे नुज़ूली तरतीब में यहाँ पर ये करना है। अपन नंबर देते थे तो अपन इजीली करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कसर है, ठीक है। कसर को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या है, अपने को यहाँ पे बिग टू स्मॉल की तरफ जाना है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बड़े से छोटे की जानिब ये करना है। अब आपको ये तो मालूम है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 माइनस वाले है, 2 प्लस वाले है। तो बड़े में देखिए ये 6 है, ये 6/7 है और ये 3/5 है। तो इन दोनों में से ही एक बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा है कैसा मालूम करेंगे। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, नसबनुमा एकसा करेंगे दोनों की। तो कैसा करना, अब यहाँ पे देखिए 7 5 इन दोनों को ज़रब दिए तो क्या आता, 35 होता। तो 35, अगर 7 को 35 बनाना बोल तो इसको 5 से ज़रब देना, तो नीचे नसबनुमा में 5 से ज़रब दिए तो शुमार कुनिंदे में 5 से देना पड़ता। उसी तरह यहाँ पे 5 को 35 बनाना बोले तो 7 से ज़रब देना, इसलिए शुमार कुनिंदे में भी क्या करेंगे, 7 से ज़रब दे देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 5 6 30 हो गया, ठीक है। नसबनुमा तो 35 है, इसका भी नसबनुमा 35 हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 क्या हो गए, 21 हो गया। अब दोनों में बड़ा कौन है, 30 बड़ा है। 30 बड़ा मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7/7 क्या है पहले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। तो अपन क्या करते हैं, बिग टू स्मॉल लेना, ठीक है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते। तो यहाँ पे देखिए 6/7 इसको है, 6/7 इसको है, ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब उसके बाद मालूम है अपने को प्लस वाला है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 3/5 आएगा। तो यहाँ पे 3/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब 2 माइनस में से देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 2 माइनस के यहाँ पे ले लेंगे अब हम
दो माइनस के ले लेंगे तो क्या है देखिए, एक माइनस का क्या है 2/3 है, दूसरा माइनस वाला क्या है यहाँ पे -5/9 है। अब इसमें से कौन सा बड़ा है देखने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसके जो भी नसब नुमा है उसको एक सा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 तिया क्या हो जाता 27 हो जाता, तो यहाँ दोनों के भी नसब नुमा को 27 बना लेंगे। तो 3 27 बनना बोल तो क्या होना, 9 से ज़रब देना, 2 27 बनना बोल तो नसब नुमा में 9 से दिए तो शुमार कुनिंदे में भी 9 से देना। उसी तरह यहाँ पर इसको 3 से देंगे, ऊपर भी क्या करेंगे 3 से देंगे। अब दोनों को यहाँ पे ज़रब देंगे, 9 दूनी कितने हो गए भाई 18 हो गए, माइनस से इसलिए -18, यहाँ पे 5 दिया क्या हो गए 15 हो गए। ठीक है, अब नसब नुमा में देखिए ये 27 होगा, इसके भी नसब नुमा में क्या होगा ये 27 होगा। अब आपके सामने कौन सा बड़ा है, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे देखिएगा -18 और -15, -18 -15 में कौन बड़ा है। तो आप एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जो मनफी आदात होते हैं, ठीक है, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट रहता वो बड़ा रहता। ठीक है, जो बड़ा रहता वो क्या रहता छोटा रहता। ठीक है, जो छोटा नंबर रहेगा वो बड़ा रहेंगे और जो बड़ा नंबर रहेगा वो छोटा रहेगा। इससे पहले भी वीडियोस में अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो नंबर जितना 0 से करीब रहेगा निगेटिव में वो उतना बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पे 0 से अपन नंबर लाइन मालूम है ना, नंबर लाइन में सेंटर में 0 रहता, तो वहाँ पे यहाँ पे निगेटिव नंबर किधर रहते, उसके लेफ्ट साइड रहते। तो अब आपको मालूम 0 के करीब कौन आएगा, -15 आएगा पहले, उसके बाद -18 आएगा, तो बड़ा कौन रहेगा यहाँ पे -15 रहेगा। तो -15 किसको सॉल्व करे तो आया, -5/9 को सॉल्व करे तो आया। तो थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए अपने को, -9/5 आना चाहिए। तो कहाँ पर है देखिए -9/5 थर्ड नंबर पे। तो ऑलरेडी अपन ये देख लिए, इसमें और इसमें दोनों में ही देखना था। तो यहाँ पे देखिए -5/9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जो निगेटिव नंबर रहते तो उसमें, ठीक है, निगेटिव नंबर में क्या है, जो स्मॉल रहता वो बिग रहता और जो बिग रहता वो क्या रहता स्मॉल रहता। ठीक है ना, जो बड़ा है वो छोटा रहता, जो छोटा है वो बड़ा रहता। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपको है नहीं है मालूम करने के लिए ही इस तरह का सवाल आपको दिया गया है, वरना ये सवाल तो सब लोग आसानी से कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला जज़रुल मुरब्बा नहीं है, ये जज़रुल मुकाब है। जो पहला है वो क्या है, जज़रुल मुकाब है, अपने को जो दिखाई दे रहा है जज़रुल मुकाब है। ठीक है, तो और अंदर क्या है जज़रुल मुरब्बा है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर दरमियान से सॉल्व करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या है देखिए 7 to 9 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पहले अंदर का हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 मुकाम के बाद आशारिया है, इसलिए यहाँ पे बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन 6 मुकाम। ठीक है, नीचे क्या करेंगे यहाँ पे 6 सिफर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जज़रुल मुरब्बा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बे को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, उसके क़ुव्वतनुमा 1/2 लेते। तो अब यहाँ पे देखिए ये किसकी छठवीं है मालूम करेंगे, क्योंकि ये 6 सिफर है ना, इसलिए किसकी छठवीं है मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो अपने को मालूम है ये 3 की क़ुव्वत 6 है। ठीक है, ये 3 की क़ुव्वत 6 है। उसी तरह ये क्या है, ये 10 की क़ुव्वत 6 हो गया। ठीक है, इसको मज़ीद कैसा लिख सकते हैं अपन, ये देखिए ये 6 है, तो अपने क़ुव्वतनुमा में पढ़े अपन, दोनों के क़ुव्वत सेम है तो क्या लिख सकते हैं, इसको होल पावर 6 लिख सकते, लिख लिए। ठीक है, उसी तरह ये 1/2 जैसा है वैसा लिख लिए। अब इसको मज़ीद हल करेंगे अपन, तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6 हो गया। क्यों ये कट हो रहा, तो क्योंकि यहाँ बीच में क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ज़र्ब होता है। तो क्या बचा अपने पास 3/10 होल पावर 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए जज़रुल मुरब्बा नहीं है, जज़रुल मुकाब है बोले, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा देखो, ये ब्रैकेट का मतलब भी क्या है ज़र्ब है। तो ये 3 गेट कैंसिल हो गए, बचा क्या अपने को, क्या बचा लास्ट में 3/10 बचा। 3/10 बोले तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन में तो 3/10 कहाँ भी नहीं है, क्या है भाई 0.3 है, मतलब 3/10 है, मतलब नीचे से सिफर हटा दिए तो क्या करते अपन ऊपर एक मुकाम के बाद सिफर लगाते, ये अपना आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर और एक मरतबा देख लीजिएगा, क्या करना, पहले अंदर का सॉल्व करना। क्या करेंगे भाई, अंदर क्या है यहाँ पर 729 है, ये लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 मुकाम के बाद सिफर है, इसलिए यहाँ पे 10 की क़ुव्वत 6 लिख लिए नीचे। ठीक है, अब ऊपर क्या है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसकी छठवीं है मालूम करके देखे तो अपने को क्या आता है, यहाँ पर आपको मालूम है ये क्या है 3 की छठवीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये मुरब्बे को हटाने, जज़रुल मुरब्बे को हटा देने के लिए, इसलिए इसको 1/2 ले लिए। उसी तरह यहाँ पे जज़रुल मुकाब है, जज़रुल मुकाब को हटाने के लिए 1/3 ले लिए। ठीक है, अब इसको और मज़ीद आप
और इजीली भी कर सकते। यहाँ पे देखिए दोनों का क़ुव्वतनुमा सेम है, इसलिए दोनों क्या करें एक ही क़ुव्वतनुमा में लिख लिए। तो क्या आ जाता है यहाँ पे 3/10 होल पावर 6 हो गया। अब इन दोनों को ज़रब देना, ज़रब दिए तो क्या हो जाता बोलिए, यहाँ पर एक एक कम एक हो गया, ठीक है। ज़रब 3 दूनी 6 हो गए, ये 6 कैंसिल होगा, फिर आपको वही आया 3/10। 3/10 बोले तो यहाँ पे नीचे के सिफर को हटा दे के ऊपर एक मुकाम के बाद अशारिया लगा दिए, यही अपना जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ थ्री क्यूब्स ईच ऑफ एज 5, जो उसका ज़िला है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और जॉइंट फेस टू फॉर्म ए क्यूबाइड। यहाँ पे देखिए ये 3 क्यूब है, ठीक है, 3 क्यूब है जिसका क्या है, जिसका हर ज़िला क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है। तो उसको क्या करें फेस टू फेस, ठीक है, उसको क्या करें यहाँ पर फेस टू फेस क्या करें जॉइंट दे दिए, ठीक है। जॉइंट दे दिए तो क्या होगा, वो एक क्यूबाइड दिख रहा ना आपको, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, एक क्यूबाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अब क्या बताना है अपने को, ये टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये न्यू जो क्यूबाइड बनाना तीनों को जॉइंट देने के बाद फेस टू फेस उसका एरिया क्या है बताना है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्यूबाइड के जो क्या कहेंगे, क्यूबाइड का जो क्या एरिया क्या होता ये मालूम होना चाहिए। तो अपने को देखिएगा यहाँ पे अब क्यूबाइड बन गया ना, तो क्यूबाइड ड्रा कर लेंगे अपन। ये देखिए ये इस तरह से क्यूबाइड बना, ठीक है, इस तरह से ये क्यूबाइड अपने को तश्कील पाया, ये इस तरह से क्यूबाइड बन गया। अपन तीनों को फेस टू फेस ये करें तो इसका फेस की जो फेस क्या था, उसका फेस क्या है, मतलब तो उसका एजेस क्या है, क्यूब के एजेस क्या है 5 है। 5 मतलब यहाँ पे 3 क्यूबाइड है ना, यहाँ पे 3 है ना, ठीक है 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 5। तो ये क्या हो गई, ये वाली लेंथ कितनी होगी उसकी 15 होगी, लेंथ कितनी होगी 15 हो गई। अब आपको देखिए हाइट क्या है, हाइट में इजाफा करे नहीं करे तो हाइट कितनी रहेंगी 5 ही रहेंगी, और उसका जो बेस रहेगा वो भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो अपने को यहाँ पे ये मालूम हो गया कि जो लेंथ है वो 15 हो गई, ठीक है, जो ब्रेथ है वो क्या हो गया 5 है, और जो हाइट है वो भी क्या है भाई 5 है। अब अपने को मालूम है मुकाब के रकबे को किस तरह मालूम करते हैं, फार्मूला मालूम है तो ये कीमतें दर्ज करके अपन जवाब को ला सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, मुकाब के कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, टोटल एरिया ऑफ, यहाँ पे है देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूबाइड का, अपने को मालूम है 2 × LB + BH + HL। अपने को ये ज़ाब्ता रहता क्या रहता है 2 × LB + BH + HL, ये क्या है क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया रहता। अगर कर्व सरफेस एरिया बोल तो 2H × क्या रहेगा L + B रहेगा। कर्व मतलब तरफी सतह का रकबा है, ये क्या है, ये तरफी सतह का रकबा है, ये क्या है कुल सतह का रकबा है, ठीक है, ये कुल सतही रकबा है। तो अपने को यहाँ पे कुल सतही रकबा ही मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला लेके अपन इसमें दर्ज करेंगे। तो अपने पास क्या कीमत थी भाई, L की कीमत क्या है 15 है, ठीक है, B की कीमत क्या है 5 है, और H की कीमत क्या है 5 है, ठीक है, H की कीमत भी क्या है 5 है। अब इसमें देख लो आप, इसमें 1 मिनट 2 × LB + BH + HL, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब आपको मालूम है ये दो जैसा है वैसा रख रही है, L × B बोल तो L कितना है 15 है, B कितना है 5 है, तो 15 यहाँ पे 15 पंजे कितने हो गए 75 हो गए। अब यहाँ पे BH बोल तो B कितना है अपने को 5 है, H भी क्या है 5 है, तो 5 पंजे कितने हो गए भाई 25 हो गए। भाई L B के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बोले सा ज़रब की अलामत है बोले सा, 25 हो गए, जमा HL बोले तो कितना है 5 है, L कितना है 15 है, तो 15 पंजे क्या हो गए यहाँ पर भाई 75 हो गए। अब आपको मालूम है 75 कितने हो गए भाई 150 हो गए, 150 में 25 मिलाए तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर 175, कितने हो गए 175, 175 दूनी क्या हो जाते 175 दूनी कितने होते, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 का सिफर हो गया, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15, 15 के 5 हो गए, हासिल का 1 हो गया, 2 1 कम 2 और 1 क्या हो गया 3, कितना आया यहाँ पे 350। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड का, जो न्यू क्यूबाइड अब बना उसका टोटल सरफेस एरिया है, जो कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ और एक बात यहाँ पे देखिएगा, अपने को यहाँ पे क्यूब ऑलरेडी अपन बेसिक वीडियोस में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मरतबा में यहाँ पे दोहरा दे रहे, क्यूब है क्यूबाइड है, क्या डिफरेंट रहता है इसमें आपको मालूम है, मुकाब नुमा में क्या फ़र्क रहता, मुकाब में क्या रहते हैं इसकी तमाम सतह क्या है मसावी रहती, यहाँ पे क्या है
मुकाबनुमा में सतह मसावी नहीं रहती। तो इसमें देखिए इसका वैल्यूम क्या रहता, ए क्यूब रहता, मतलब जो भी यहाँ पे ज़िला रहेगा उसकी क्या रहेंगी, ज़िले की तीसरी। यहाँ पे इसका वैल्यूम क्या रहता, एल इंटू बी इंटू एच रहता, ठीक है। जो भी ज़िला रहेगा, जो भी हाइट रहेंगी, ठीक है, जो भी ब्रेथ रहेंगे, उन तीनों का हासिल है ज़रा। अब इसका ये सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरी डायगोनल इन ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इज इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल रहते हैं यानी वितर रहते हैं, अगर वितर के ज़रिए हम उसको क्या है डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे दो मुमासिल ट्रायंगल अपने को हासिल होते बोल रहा। तो ये बात सही है क्या, तो देखिएगा ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा ये एक पैरेललोग्राम है, इसको अपन डायगोनल से क्या करें, यहाँ से इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इधर का और इधर का ये दो क्या है ट्रायंगल, कैसे है, ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मुमासिल है। कैसे है, ये दो मुमासिल है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट जो है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अपने को यहाँ पे इनकरेक्ट मालूम करना है ना, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज़ 90 डिग्रीज इज़ ए रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मुतवाज़िल अज़ला है। तो मुतवाज़िल अज़ला में अपने को मालूम है ना भाई, अपोजिट के एंगल क्या रहते हैं, ये इक्वल रहते। तो अगर ये एंगल को, ये तमाम एंगल को क्या कर देंगे अपन 90 डिग्रीज पे कर देंगे, तो अपने को वो क्या हासिल होता, मुस्ततिल हासिल होता, यानी रेक्टेंगल हासिल होता। तो ये सही बात है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। थर्ड देखेंगे अपन, थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए ये रेक्टेंगल हैज़ डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ पे मुस्ततिल है, तो इसका जो डायगोनल है यानी इसका जो वितर है, तो ये वितर की जो लेंथ रहेंगी यानी जो लंबाई रहेंगी, ये क्या है, मसावी रहती है। हाँ, तो ये दोनों की क्या है, ये डायगोनल क्या रहते हैं, मसावी रहते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो अपने को यहाँ पे गलत की निशानदेही करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाली स्टेटमेंट देखिए, एक तरह से अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो ये भी सही दिखता है, लेकिन थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो मालूम हो जाता है। देखिए ये पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है भाई, ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, इसमें क्या है एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे मुतासिला ज़िले, ये मसावी है, ये भी मसावी है, ठीक है, ये दो मसावी है और ये भी मसावी है, ये भी, मतलब चारों मसावी है। तो क्या, तो ये क्या है, एक स्क्वायर होता बोल रहे। तो चार, देखिए चार मसावी है तो हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमें उसके तमाम जाविये क्या होना चाहिए, 90 दर्जे के भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खाली जाविये का जिक्र नहीं आया, खाली यहाँ पे साइड का जिक्र आया, ठीक है, ज़िले का जिक्र आया। तो अपन अपने पास और एक भी शक्ल है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मुय्यन बोलते, ठीक है। जो मुय्यन है, मुय्यन में भी देखिए 4 ज़िले मसावी होते, अपने को मालूम है, लेकिन उसमें 4 जाविये मसावी नहीं रहते। तो यहाँ पर अगर देखिए एडजेसेंट इक्वल है तो ये क्या हो जाता है, ये रोम्बस हो जाता, ठीक है, ये रोम्बस है ना कि स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल का जिक्र होता था तब ये क्या है, स्क्वायर होता था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। अगर इसमें एंगल भी इक्वल है, ठीक है, 90 डिग्री पे है, तब वो स्क्वायर होता, ठीक है, वरना वो रोम्बस भी हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और देखिए एंगल बी कहता है 90 है, और AC का जो क्या है यहाँ पर, जो AC का क्या है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अब दो एंगल है, देखिए एक एंगल क्या है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एंगल ABC दिया और एंगल XYZ दिया। तो y कितना एंगल पे है, 60 पे है, Z कितना है, 30 पे है। और तो यहाँ पे अपन पहले दो एंगल यहाँ पे बना के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहले क्या है, यहाँ पर AC दिया, ठीक है ना, AC दिया, मतलब यहाँ पे AC 15 सेंटीमीटर है, और A कितना है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री किस पे बन रहा, B पे बन रहा। तो एक मिनट, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बना, किस पे बना, बी पे बना, तो ये बी हो गया, ठीक है। और ए पे 30, तो यहाँ पे देखेंगे ए पे 30, और ये सी हो गया। तो ये ए सी जो है, ये ए सी कितना है यहाँ पर 15 दे दिया, 15 सेंटीमीटर दिया। और ए बी कितना दिया, यहाँ पे ए बी कितना है भाई 9 है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। ये तो देखिए पहले मुसल्लिस के ताल्लुक से दे दिया। अब दूसरा मुसल्लिस बनाएंगे अपन। दूसरा मुसल्लिस कैसा है, इसमें देखिएगा यहाँ पे y 60 दिया, z 30 दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने को, यहाँ पे ए पे 30 बन रहा और सी पे क्या बन रहा था, अपने को 60 बनता, क्योंकि अपने को मालूम है तीनों का टोटल कितना रहता, 180 रहता। तो ऑलरेडी यहाँ पे बी पे 90 है, तो यहाँ पे ए पे 30 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सी पे जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। तो अब यहाँ पे दूसरा मुसल्लिस बनाएंगे। तो दूसरा मुसल्लिस क्या है, यहाँ पर XYZ है। तो XYZ में देखिए अब यहाँ पे y तो 60 बन रहा, z 30 बन रहा। तो यहाँ पे 90 पे क्या बनेगा, क्या बचा,
ठीक है, क्या बचा, x बचा, ठीक है। तो ये 9 यहाँ x क्या है, 90 पे x है। अब आपको मालूम है यहाँ पे, तो ये y यहाँ पे यहाँ 60 हो गया, ठीक है। ये क्या है, y है, एक मिनट, ये y हो गया 60 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे z हो गया 30, ठीक है। ये z हो गया 30। अब आपको मालूम है यहाँ पे देखिए पैमाइश भी दी गई, किसकी दी गई, एक्स वाई की कितनी दी गई, 12 दी गई, ठीक है। तो ये एक्स वाई किसके मसावी है बोले ऐसा, यहाँ पर बी सी के मसावी है बोले ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये बी सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 12 के मसावी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्या कहेंगे इसको, z और y है वो किसके मसावी हो जाएगा, 15 के मसावी हो जाएगा। और x z कितने हो जाएगा, 9 के मसावी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जाविये मसावी है, ठीक है। दोनों भी मुसल्लिसात के जाविये मसावी है, क्योंकि आपने को मालूम ये 60 है, ये 30 है, तो और एक जाविया कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 का होगा। आप इस देख सकते हैं दो मुसल्लिस में, इसमें भी देखिए a 30 का है, यहाँ पे z 30 का है, यहाँ पे c 60 का है, यहाँ पे y 60 का है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x 90 का है, यहाँ पे b 90 का है, ठीक है। तो इसको लेके क्या करना है अपने को, ये देखिए तो इसके जाविये मसावी है, तो जाहिर सी बात है इसके ज़िले भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। लेकिन किस लिहाज से मसावी रहेंगे, तो मुसल्लिस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो अगर हम इसमें देखिए क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है, ठीक है। तो क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री ज़ाविया किस पे बन रहा, बी पे बन रहा, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री ज़ाविया किस पे बन रहा, एक्स पे बन रहा। तो यहाँ पे देखिए मुसल्लिस क्या आना चाहिए अपने को, यहाँ पे ए बी सी ले रहे, तो यहाँ पे क्या आना अपने को, ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है, z है, तो z x y क्या ना, z x y। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में z x y, मुसल्लिस z x y कहाँ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मुसल्लिस z x y है। ए बी सी के मसावी कौन है, z x y। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री से बी 90 डिग्री से, इसमें x 90 डिग्री से बराबर रखा गया। यहाँ पे z 30 था, यहाँ a 30 था, यहाँ पे c 60 था, यहाँ पे y 60 था। और ये किस पर है, आर एच एस, मतलब यहाँ पे क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के लिहाज से क्या है, ये एक दूसरे के मुमासिल है। ये अलामत तो मालूम है ना, मुमासिल है, तो ये सही है। यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पे a 90, ये a क्या था, 60 पे था, सॉरी 30 पे था, तो x किस पे था, 90 पे था, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सही है, क्या सही है, देखिए ये जो दिया गया ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा, नॉट कॉन्ग्रेंट बोल रहा, मतलब यहाँ पे मुमासिल नहीं है बोल रहा, जबकि मुमासिल है, इसलिए ये बयान भी क्या है, गलत है। चौथा बयान देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ए एक्स वाई जेड आर नॉट इक्वल। तो देखो आप यहाँ पे मुसल्लिस के देखिए जाविये मसावी हो गए, ज़िले मसावी हो गए, तो जाहिर सी बात है उसका एरिया भी क्या आएगा भाई, मसावी आएगा, ठीक है। एरिया भी क्या आता, मसावी आता। कैसा बोले तो यहाँ पे एरिया का ज़ाब्ता क्या है भाई, 2 इंटू क्या है यहाँ पे बी एच है, तो यहाँ पे अपने को ये 2 ले लिए इंटू बी, मतलब क्या है वहाँ पर जो बेस था, तो देखिए दोनों का बेस क्या था, वहाँ पर कितना था, 12 था। ज़रब क्या है, हाइट कितनी थी, वहाँ पर हाइट 9 थी। अब यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 छः के 12, 6 9 कितने हो गए भाई, 54। तो यहाँ पे क्या है, 54। तो एक मुसल्लिस का 54 रहेगा, तो दूसरे मुसल्लिस का भी हम देखेंगे तो उसका भी जो रकबा रहेगा वो क्या आएगा, 54 ही आएगा। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल बोला, लेकिन इक्वल रहता, ठीक है, इक्वल रहता, नॉट इक्वल बोला, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला है। एक मरतबा देख लीजिए, ये बेसिक ही है, ठीक है, 7th क्लास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सवाल देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से कौन सा यहाँ पर क्या है, सही है, देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या हो रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर आर ऑड। ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ उन्हें, कि अगर इवन नंबर का अपन मुरब्बा देखे तो इवन ही चाहता, और ऑड नंबर का देखे तो ऑड। इवन मतलब क्या है भाई, इवन मतलब क्या, जुफ्त। अगर जुफ्त अदद का अगर अपन मुरब्बा निकाले तो जुफ्त ही जाता, और ऑड मतलब क्या है, ताक अदद का निकाले तो ताक। तो यहाँ पे अपन एक ताक अदद ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, 3 ताक अदद है, 4 क्या है अपने 4 क्या है, जुफ्त अदद है। अब 4 का 3 का मुरब्बा क्या है, 9 है, तो 9 भी क्या है, एक ताक अदद है, ठीक है। उसी तरह 4 का मुरब्बा क्या हो गया, 16 आया, तो ये 16 भी क्या है, यहाँ 4 क्या है, जुफ्त अदद है, ठीक है, ये जुफ्त अदद है, तो इसका मुरब्बा भी क्या आया, ये भी जुफ्त अदद आया, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर लेके देखेंगे, अब 9 ले लेंगे भाई, 9 क्या है, 9 क्या है, ताक अदद है, तो 9 की दूसरी मतलब क्या हो जाता है, 81, तो ये भी क्या है, ताक अदद है। उसी तरह यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे,
सॉरी 16 बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे सॉरी 9 का तो मालूम हो गया ना, 9 की दूसरी 81 होगा, तो ये भी ताक है, तो ये भी ताक है। उसी तरह अब यहाँ पर अपन 8 ले लेंगे। 8 क्या है भाई, यहाँ 8 जुफ्त है, तो 8 की दूसरी क्या हो जाता, 8 8 है 64 हो जाता, तो ये भी क्या है, जुफ्त है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर किसी भी इवन नंबर का मुरब्बा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन रहेगा, ऑड नंबर लेंगे तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, ऑड रहेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायरिंग ए 3 डिजिट्स नंबर इज़ 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे 3 डिजिट्स वाले कौन से भी नंबर को लेके अगर अपन फिर 3 डिजिट्स के स्क्वायर मालूम करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट नंबर आते बोल के बोल रहा, तो क्या 5 हिंसी अदद ही हासिल होता, क्या देखेंगे। तो अपन एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे इसका ही देख लेंगे, क्या होगा यहाँ पे 222 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। उसी तरह और एक 222 भी ले लेंगे तो ये भी क्या है, 3 डिजिट नंबर। अब इसका अपन मुरब्बा मालूम कर ले रहे, मुरब्बा बोले तो इसकी दूसरी क्या हो जाएगा, बोलिए इसकी दूसरी, जान दो ये बड़ा हो जा रहा है, छोटा देख लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 225, ठीक है 225 है। अब इसका मुरब्बा मालूम करना है, मुरब्बा मालूम करना है तो क्या करते हैं अपन, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको फिर इससे ही ज़रब दे देंगे, तो क्या कितने डिजिट नंबर आते, 5 पंजे 25 के 5 हो गए, हासिल के क्या हो गए भाई 2, 5 दूनी क्या हो गया भाई यहाँ पर 10, 10 दो कितने हो गए भाई 12, 12 के 2, हासिल का 1, फिर 5 दूनी 10 और एक क्या हो गए यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको 2 से ज़रब दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख ले रहे, यहाँ पे 2 पंजे 10, 10 का 0 हो गया, हासिल का 1, ठीक है 2 दूनी 4 और एक क्या होगा 5, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। 1 मिनट सॉरी ये लाइन नहीं है। फिर देखिए अपन फिर इसको और मज़ीद करें तो और क्या आता है, इसका आंसर 0 5 4, तो अब इसको जमा करें तो 5 2 6 9 4 कितना आया, यहाँ पर क्या आया अपने को, यहाँ पर कितने डिजिट आए वो देख लो, क्या आया वो अपने को मतलब नहीं है, डिजिट कितने आए 1 2 3 4 5, तो छोटे नंबर रहे थे तो 5 आया, लेकिन 3 डिजिट नंबर बोला उन्हें, छोटे बड़े नहीं बोला, 3 डिजिट नंबर बोला, तो 3 डिजिट नंबर में अगर छोटे नंबर रहे तो ये क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बोले तो क्या होगा यहाँ पे बड़ा, तो बड़े से बड़ा लेके देखेंगे तो कितना आता, तो बड़े से बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है 999 है, तो 999 स्क्वायर मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, 999 इंटू 999, अगर इसको अपन करेंगे तो क्या आता भाई इसका जवाब, अगर इसको 9 से दे देंगे भाई, एक करके देखेंगे, 9 नहीं 81, 81 का 1 हासिल के 8, 9 नहीं 81, 81 और 8 कितने हो गए भाई यहाँ पे 89, 89 के 9 हासिल के 8, फिर यहाँ पे देखिए 9 नहीं 81, 81 में और 8 मिला यहाँ पे 89, ये हो गया 1 9, फिर यहाँ पे और 2 9 से देना है तो यही जवाब को रिपीट करेंगे एक मुकाम छोड़ते हुए, ठीक है 1998, ठीक है। उसी तरह एक मुकाम छोड़ते हुए 1998, अब इनको सब कुछ जमा करो, ये 1 हो गया, ये 10 का 0 हासिल का 1, ये 20 का 0 हासिल के 2, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 8 या 24 25 26 27 28 के 8 हासिल के 2, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर 19 का 9 हासिल का 1, ये 8 और 1 9, तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे डिजिट काउंट करो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए तो क्या हो जा रहा है 6 डिजिट आ रहे, जबकि इन्हें क्या बोला यहाँ पे अपने को 5 डिजिट आते बोल के बोला। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ये करना है, अगर मिनिमम रहे तो मिनिमम नंबर मतलब छोटे छोटे नंबरों को देखिएगा 5 भी आ सकते 4 भी आ सकते, लेकिन यहाँ पे ये क्या है बड़े से बड़ा नंबर लेंगे तो 6 डिजिट हासिल होता ना कि 5 डिजिट। तो ये सेकंड वाला जो है ये क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इज़ करेक्ट एंड स्टेट बी इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी इज़ इनकरेक्ट। तो सेकंड वन क्या है रॉन्ग है, फर्स्ट वन क्या है राइट है, ठीक है। एक मरतबा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज़ 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर एक क्या कहेंगे एक दायरे को क्या है मुरब्बे के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या कहेंगे एडजस्ट किया गया है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड उर्दू में क्या बोलते याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे किया गया है, तो जो एरिया जो स्क्वायर है उसका रकबा दे दिया गया, क्या दे दिया गया भाई, जो स्क्वायर है उसका वो कितना है यहाँ पर 1300
क्या कहेंगे 86 है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे किसका एरिया मालूम कर, सॉरी सर्किल का एरिया दे दिया गया है, अपने को यहाँ पर किसका स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। यह मतलब इसका क्या है बोले तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है। वो स्क्वायर के अंदर क्या करे, एक यहाँ पे क्या करे, वो स्क्वायर के अंदर क्या करे, यहाँ पे इस तरह से एक सर्किल को क्या किया गया, एक मिनट, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से क्या है इसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सर्किल का रकबा है, ठीक है, जो अंदर सर्किल का रकबा है वो कितना है 1386 है। मतलब यहाँ पे दायरे का रकबा मतलब पाई आर स्क्वायर कितना दे दिया यहाँ पे 1386 यहाँ पे दे दिया अपने को, पाई आर स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ पे पाई की जगह पे क्या लो बोल रहा है, यहाँ पर 22/7 लो बोल रहा। तो इससे अपने को क्या मालूम हो जाता, आर मालूम करना है। आर क्या हो रहता बोलिए, अब आर आपको यार क्या रहता इसका, यहाँ से यहाँ तक का क्या है ये रहता। अब अपने को मालूम क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है। स्क्वायर मालूम करने के लिए ए मालूम होना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो पहले अपन आर मालूम करेंगे, आर को अगर अपन दुगना करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अपने को ए मालूम हो जाता, क्योंकि एक आर यहाँ तक है तो और एक आर यहाँ तक हो जाता, ठीक है। आर आर 2r क्या करे तो अपने को किसके मसावी हो जाता, 2r ए के मसावी हो जाता। तो ए मालूम होना बोले तो क्या करना पड़ता, 2r करना पड़ता। 2r करना बोले तो अपने को यहाँ से आर की वैल्यू ला लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अपने को 1386। अब इधर देखिएगा पाई की वैल्यू क्या लेना, 22/7 लेना है। तो अपन इधर लाए तो क्या होता 7/22 हो जाता। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा, देखिए यहाँ पे 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ पे 11 एक कम 11 हो गए, 2 इधर चले गए, 11 दूनी 22, फिर इधर 6 चले गए, 11 6 के 66 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद और मज़ीद हल करेंगे तो ये 2 एक कम 2 हो गया, ये 2 6 के 12 हो गया, ठीक है। ये 2 तिया 6 हो गया। क्या बचा अपने पास यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 63 × 7 है। तो 63 × 7 बोलते इसको अपन हल करें तो क्या आता बोलिएगा, यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पर 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल कर दो, 7 6 के 42 और 2 कितने हो गए 44। ये 444 किसकी दूसरी है, ये देखो यहाँ से आर का स्क्वायर निकाल के क्या करेंगे इधर रूट बना लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आती बोलिएगा 441 किसका है, यहाँ पर अपने को मालूम है किसका रहता है 441 42, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 441 किसका हो जाता है, यहाँ पर 12 की दूसरी, सॉरी किसकी 21 की दूसरी हो गया, जस्ट वेट, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो आर क्या हो जाता है यहाँ पर 21 हो जाता, ठीक है। आर की कीमत क्या हो जाती है यहाँ पर 21 आ जाती। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो भी रहे वो कितना है 21 है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाता है 21 दूनी कितने हो जाते 42 हो जाते। मतलब ये मुरब्बे का ज़िला कितना हासिल हुआ अपने को 42 हासिल हुआ। तो अब 42 की दूसरी जो मालूम करेंगे तो अपने को मुरब्बे का रकबा आ जाता, क्योंकि ए स्क्वायर लेते ना अपन साइड इंटू साइड लेते ना, तो 42 की दूसरी, तो 42 का मुरब्बा क्या होता वही अपना आंसर है। तो 42 की दूसरी तो किस तरह लेते 42 की दूसरी, 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ पे देखिए इकाई के मुकाम पे 4 किसी को भी नहीं है, एक को ही है। आप इस तरह भी डाल सकते हैं। तो पूरा हल कीजिए, 2 दूनी 4 लिख लिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हो गए हासिल का 1, फिर 4 चौक 16 हो गए, 16 में 1 मिला है तो 17, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। पहले क्या करना है बोले तो पहले उन्हें क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। क्या है यहाँ पर सर्किल का एरिया दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है देखिए दायरे का रकबा दे दिया, दायरे का रकबा ऑलरेडी दे दिया उन्हें। यहाँ पे दायरे का रकबा दे के अपने को यहाँ पे पाई की भी वैल्यू दे दिया। इसके दायरे का रकबे का ज़ाब्ता याद होना ज़रूरी है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की जगह पे अपने को 22/7 लेना है। आर क्या है अपने को आर यहाँ पे मालूम नहीं है, तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रखना है। मसावी है जो रकबा दिया वो रकबे को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अभी आर स्क्वायर इधर ही जैसा है वैसा लिख लेके, ये इधर 22/7 है तो इधर ला के उसको क्या करना है यहाँ पे 7/22 करके उसको सॉल्व कर देना है। अब ये स्क्वायर को हटाने के वास्ते जो भी आंसर आता उसको रूट लगा देंगे। रूट क्या आया था वहाँ पे 441 आया था। 441 रूट किसका है भाई, किसका है 21 का है। तो अपने को यहाँ पे मालूम जो आर है यहाँ से यहाँ तक का फासला रहता, जबकि अपने को क्या है मुरब्बा पूरा यहाँ से यहाँ तक ज़िला रहता। तो ये आर क्या है इसमें का आधा ही है। तो अपने को ज़िला पूरा होना बोल तो यहाँ 21 की दूसरी कितनी हो जाती 42। अब अपने को रकबा मालूम करना है तो 42 की दूसरी, जो कि आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, ये सवाल में क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 30 एंड 60 विच आर डिविजिबल बाई 3 इज़, 3 से तकसीम होने वाले 30 से बड़े और 60 से छोटे आदाद का औसत मालूम करना है। तो यहाँ पे 30 से बड़े बोल तो 30 को छोड़ देना, 30 के बाद कौन सा आदद है जो 3 से तकसीम होता, तो आपको मालूम है क्या है भाई 33 है, इसको रख लीजिए। अब इसके बाद के नंबर को, अब नंबर से अपने को मतलब नहीं है, 60 से छोटे बोल रहा, तो 60 से पहले 60 में से अगर अपन 3 निकाल दिए तो कितने होते 57, तो 57 क्या है, ये लास्ट नंबर है जो 3 से क्या है यहाँ पर तकसीम होता। अगर उन्हें 30 से 60 तक बोलता था तो अपन 30 और 60 को लेते थे, लेकिन उन्हें क्या बोला यहाँ पर, बिटवीन बोला, मतलब बीच के बोला, इसलिए यहाँ पे 30 को नहीं लेना, 30 से 3 बढ़ाना, 60 को नहीं लेना, 60 से 3 कम करना, तो कितने हो गए यहाँ पर 57, 33 हो गए। अब इन दोनों का क्या करना, अपन औसत मालूम करना, तो इन दोनों को जमा करो कितना हो जाता 90 हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, औसत मालूम करना बोले तो किससे तकसीम करते, 2 से तकसीम करते, तो 90 को 2 से ज़रब दिए तो क्या आता 45 आता, यही अपना जवाब है, ठीक है। अगर उन्हें क्या है 30 से 60 तक बोलता था तो इन दोनों को जमा करते थे अपन, कितने होते थे 90, क्या हो जाता था यहाँ पे 90 होता था उसका आधा, 1 मिनट, यहाँ बराबर है ना, ये 7 3 10, 10 का 0 हासिल का 1, यहाँ पे 5 और 90 की दूसरी 45, यही अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, यहीं पर नीचे है देखिएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से यहीं देख लेंगे। तो ये देखिएगा क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द मीडियन ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेके 100 तक के दरमियान पाए जाने वाले जो मुरब्बे है, वो मुरब्बों का क्या करना है, अपने को मुरब्बे का मीडियन मालूम करना है। मीडियन बोले तो किसे बोलते हैं, मीडियन मतलब क्या है यहाँ पर, मीडियन मतलब वस्तानिया, ठीक है। वस्तानिया किसे कहेंगे, जो बीच में दरमियान में रहता है उसको अपन वस्तानिया बोलते हैं। वस्तानिया मालूम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी डाटा रहता है उसको क्या करते हैं अपन, या तो डिसेंडिंग आर्डर में या तो फिर असेंडिंग आर्डर में लिख के उसको क्या करते हैं अपन, दरमियान का सिलेक्ट करते हैं। दरमियान में अगर 2 अदद बचते तो क्या करते हैं, उन दोनों का औसत निकालते, ये तो अपने को मालूम है। तो अपने को देखो 1 से लेकर 100 तक कितने मुरब्बे रहते, कितने रहते 8 रहते, ये तो अपने को मालूम है। कौन से रहते भाई 8 मुरब्बे, आपको मालूम है 1 का रहता, 4 रहता है, ठीक है, 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, ठीक है, ये 3 का मुरब्बा, ये 4 का मुरब्बा, ये 5 का मुरब्बा, ये 6 का, ठीक है, ये 7 का हो गया, ठीक है, 8 8 है, ये 64, 9 9 है 81 हो गया। अब 10 10 100 हो जाता, मतलब बराबर होता, लेकिन अपने को बिटवीन लेना है, मतलब इसके अंदर के लेना है, इसका मीन निकालना है। तो ऑलरेडी ये असेंडिंग आर्डर में है अपने पास, तो इसको क्या करना है, इसमें बीच में क्या आ रहा है वो देखना है। तो ये देखो कितने हैं पूरे 8 है, 1 2 3, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 कैंसिल करो, 1 मिनट, 81 64 25 36 ले लिए यहाँ पर अपन, तो इधर से भी 3 ले लेंगे तो क्या है 84 64 49 अगर कर दिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने बचे दरमियान में, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पे 1 का नहीं लेना, क्योंकि 1 2 बोल रहा ना उन्हें, तो ये 1 को हटा देंगे, तो 1 से नहीं बोल रहा, बिटवीन बोल रहा ना, तो यहाँ पे 3 हो गए, ये 1 3, इधर से 3 इधर से 3 कैंसिल हो गए, बीच में कितने बचे यहाँ पे 25 प्लस 36 का क्या करना, अपने को औसत मालूम करना, क्योंकि दरमियान में 2 अदद है ना इसलिए। तो क्या आता बोलिए, इन दोनों को जमा करें, दोनों को जमा करें तो क्या हो जाएगा 61 हो, 61 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 30 पॉइंट, कितना हो जाता है 30.5, कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 30.5, यही अपना आंसर है, ठीक है। मतलब देखिएगा 1 से लेकर 100 तक बोल रहा, तो 1 का मुरब्बा नहीं लेना, ठीक है ना। अगर किसका लेना, कहाँ से लेना, 2 के मुरब्बे से शुरू करना, मतलब 4, ठीक है, 9 16 25, ठीक है। फिर उसके बाद 6 का मुरब्बा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो पहले अभी ऑलरेडी सऊदी तरतीब में है, इसलिए इधर से 3 को हटा दिया, लास्ट से 3 को हटा दिया, दरमियान 1 मिनट सॉरी, लास्ट से 3 को हटा देंगे, तो ये हो गया लास्ट से 3, दरमियान में कौन बचे 25 और 36, इन दोनों को जमा करें 61 होगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करें, क्योंकि अपने को यहाँ पे मीडियन मालूम करना है, 2 अदद रहे तो क्या करते हैं अपन औसत मालूम करते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या है 30.5 है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन टू रेशियो 2:3 देन द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज। यहाँ पे देखिए एक मुस्ततिल है जो कि जिसकी निस्बत क्या है 2:3:5 है। तो ये जो मुसल्लिस है ये कौन से फॉर्म में है, कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल मतलब ये हादा जाविया मुसल्लिस है क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी मसाविल अज़ला मुसल्लिस है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ये कायमुज़ जाविया मुसल्लिस है क्या, या फिर ये एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, ये मसाविस साक़िन मुसल्लिस है क्या। ठीक है, मसाविस साक़िन मुसल्लिस है क्या पूछ रहा, तो तीनों में से कौन सा मुसल्लिस है पूछा। तो सबसे पहले देखिएगा इसके, देखिएगा तीनों जो रेशो है वो मसावी नहीं है, इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, हटा दीजिए। उसके बाद देखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए दो निस्बतें मसावी नहीं है, तो ये भी हमारे पास हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अब अपने पास दो है एक्यूट एंगल मतलब क्या है, इसमें हादा जाविया मुसल्लिस बोले तो इसमें जाविया क्या रहना, 90 से कम रहना। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो अगर इसमें एक ज़िला भी 90 दर्जे का आ जाएगा तो वो कायमुज़ जाविया मुसल्लिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक ये तो एक्यूट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर उसमें 90 आ गया तो वो किस में चले जाता है, कायमुज़ जाविया मुसल्लिस में चले जाता। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, आपको मालूम है मुसल्लिस के जावियों का मजमा कितना होता, 180 होता। अब यहाँ पे निस्बतों की जमा देखिए, निस्बतों की जमा कितनी हो रही, 10 हो रही। 10 को क्या करना, इससे तकसीम कर देना, ये सिफर कैंसिल होगा, मतलब एक जाविया 18 के मसावी है। तो यहाँ पे दो है निस्बत, तो 18 दूनी 36 हो गया। यहाँ पे 3 है तो 18 तिया 54 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 18 पंजे 90 होगा, मतलब एक जाविया 90 का आ गया, एक जाविया 90 का आ गया। इसका मतलब ये एक कायमुज़ जाविया मुसल्लिस है। ठीक है ना, एक कायमुज़ जाविया मुसल्लिस है, इसीलिए ये अपना जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीजर्स। यहाँ पे सही अदद की खासियत की बिना पर क्या करना है, यहाँ पर इनकरेक्ट देखना है। तो इनकरेक्ट देखना है तो देखिए वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे एक क्या है, ज़रबी इकाई है। ठीक है, ये अपने को मालूम है, ज़रबी इकाई है, इसलिए ये क्या है, सही है। अपना गलत की पहचान करना। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेकंड वन था, फर्स्ट वन देखिए, इंटीजर्स डज नॉट सेटिस्फाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंटीजर्स में मतलब सही आदत में यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। मतलब कि क्या कहेंगे, मतलब कि देखिए -3 + 2 है तो इसका जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। उसी तरह -2 + 3 है तो इसका जवाब क्या आएगा, +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, सही आदत में जमा खासियत को ये पाबंदी नहीं करते। ठीक है ना, जमा खासियत की पाबंदी नहीं करते, तो ये बात सही है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अपने गलत की पहचान करना है। नेक्स्ट थर्ड वन, तो अपने का जवाब देखिए, यहाँ पे इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0 आर क्लोज्ड अंडर डिविजन्स। यहाँ पे देखिएगा सिफर दे, आपको ये तो मालूम है यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स में सिफर का जो क्या कहेंगे तकसीम, सिफर से तकसीम का खासियत को नहीं बताता। आप लोग एक मरतबा देख लीजिए उर्दू में, मुझे इसे ट्रांसलेट करने सही नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब सिफर से तकसीम पजीरी के उसूल को ये अपनाता नहीं। ठीक है ना। और फोर्थ देखिएगा यहाँ पे सिफर 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब 0 क्या है, एक जमई उनसर है। ठीक है, ये अपने को मालूम है ना, जमई तमासिली उनसर है, तो ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ वन सही है, सेकंड वन फर्स्ट वन ये सही है, थर्ड वन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0 आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। मतलब यहाँ पे जो सही आदत है वो सिफर से तकसीम होते बोल के बोल रहा, तो यहाँ होते क्या, नहीं होते, क्योंकि सिफर से तकसीम का अपने पास नहीं है, यहाँ पर अपने को मालूम है। तो वो एक मरतबा अच्छे से देख लीजिएगा आप। यहाँ पे मुझे सही उसका एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये सिमेट्री यानी ये तशाकुल से लिया दिया, यहाँ पे देखिए तशाकुल से लिया गया है। तो इसमें क्या बुरा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ए सिमेट्री। इसके अंदर किसके अंदर उमूदी और उफ़क़ी क्या है, क़त तशाकुल पाया जाता है, या इंतसाबी उफ़क़ी या इंतसाबी तशाकुल पाया जाता है। मतलब दो तशाकुल किस में पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे वी में क्या है, यहाँ पर सिर्फ उमूदी तशाकुल पाया जाता है, इसमें तो अपने को तशाकुल नहीं रहता। एम में भी क्या है, अपने को उमूदी तशाकुल पाया जाता है। लेकिन इन्हें पूछा क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उमूदी भी उफ़क़ी भी, तो ये एच है देखिए, जिसमें क्या है अपन इस तरह से भी दो भी क्या है, मतलब उफ़क़ी और उमूदी दो भी क्या है, क़त तशाकुल डाल सकते। तो जवाब अपना एच है, ये तो आपको मालूम है, ईजिली आप लोग कर ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, इफ़ 81 पावर माइनस 1/4 देन क्या करना है, 3 पावर n इज इक्वल टू 3 पावर 6 एंड n नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन n वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर n है वो क्या है, तबाई आदत है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, 81 किसकी तीसरी है अपने को मालूम है, 3 की क्या हो जाता है, 3 की तीसरी होता है, 3 की चौथी होता है, 3 की चौथी क्या हो जाता है यहाँ पर 81 हो जाता है। तो यहाँ पे 81 को अपन क्या करेंगे, 3 की क़ुव्वत में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, 3 की क़ुव्वत 4 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए उसकी क़ुव्वत क्या है, 1/4 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को, यहाँ इससे क्या हो जा रहा है, ये 4 कैंसिल हो गए, बचा क्या, 3 की क़ुव्वत यहाँ पे -1 बचा, और ये 3 की क़ुव्वत n मसावी है, क्या होगा यहाँ पर, ये n है, ठीक है, मसावी है 3 की क़ुव्वत 6, 1 मिनट, 3 की क़ुव्वत 6 हो गया। अब यहाँ पे -3 है तो इसको +3 बनाना बोले तो क्या करते अपन, यहाँ पर क्या करते, इसको क्या करते, 1/3 की क़ुव्वत 1 लिखते, ठीक है, मसावी है क्या हो इधर ज़रब, क्या होगा यहाँ पर 3 की क़ुव्वत n मसावी है 3 की क़ुव्वत, 1 मिनट, 3 की क़ुव्वत 6। अब यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 1 किस में है, ज़रब में, यहाँ पर 1/1 में है, तो इधर आके क्या हो जाता है यहाँ पे 3 पावर 1/1 हो गया, ये उल्टी हो जाता ना, इधर यहाँ 1/3 है तो इधर आके क्या हो जाता, 3/1 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आसास मसावी है, यहाँ पर भी 3 पावर 6 है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, तो 1 और 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया, मतलब 3 पावर 7 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 गेट कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आया, 7 आया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आना तो पहले क्या कर रहे हैं अपन, 81 है, 81 मतलब 3 की कितनी होती, चौथी होती, लिख लिए अपन 3 की चौथी, उसके होल पावर क्या है, -1/4 है। तब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये 4 गेट कैंसिल हो जा रहा, तो 3 की क़ुव्वत यहाँ पे -1 हो गई, और यहाँ पे देखिएगा ज़रा ये 3 की क़ुव्वत n मसावी है क्या है, 3 की क़ुव्वत 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये इधर माइनस, इसके क़ुव्वत 3 की क़ुव्वत क्या है, -1 है, तो इधर 3 पावर n इज इक्वल टू, इधर आके क्या हो जाती है, 3 की क़ुव्वत +1 हो जाती, ठीक है, इधर आके +1 हो जाती। तो यहाँ पे 3 पावर n इज इक्वल टू, ये 6 आसास मसावी है तो क़ुव्वत में क्या होती, जमा होती, तो 6 × 1 क्या हो गया, 3 की क़ुव्वत 7, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल होगा, n की कीमत क्या आ गई, यहाँ पर 7 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करना है। तो x की वैल्यू मालूम करना बोले तो इधर जो भी यहाँ दिए ये दो भी मसावी हुए तो x की वैल्यू अपने को क्या है सो मालूम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाता है, इन दोनों को ज़रब देना, इन दोनों को ज़रब देना, फिर वहाँ पे क्या है x की वैल्यू मालूम करना बोले तो वक्त ज़्यादा लगता। तो उसके बजाय क्या करना है, यहाँ पर x की जगह यहाँ पे ऑप्शन में से रख के भी हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे -1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 3 × -1 क्या हो जाता, -3 हो जाता, ये +5 एज इट इज़ रख दिए। फिर उसी तरह यहाँ पर इधर साइड भी देखिए -1 नीचे रख रहे ना, तो यहाँ पे -3 इन माइनस क्या होगा, -5 हो गया, ठीक है, -3 ये -5 हो गया। फिर इसके नसब नुमा में देखिए 5 × -1 क्या हो जाता, -5 हो जाता, ये +7 हो जाता। फिर इधर नसब नुमा में देखिए -1 × 5 क्या हो जाता, -5 हो जाता, ये -3 हो जाता। अब आप देख रहे देखिएगा यहाँ पे आपको देखते मालूम हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे क्या है, ऊपर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, -3 और 5 बोले तो क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 आता। नीचे भी देखो 7 - 5 बोले तो आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। ये 2 कैंसिल होगा तो जवाब आता 1। इधर भी आप देख सकते हैं, इन दोनों को जमा करें तो -8 होगा, इन दोनों को जमा करें तो -8 होगा। ये -8 गेट कैंसिल होगा तो आंसर क्या है, 1। तो 1 = 1 है, तो यहीं पर अपना जवाब मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में ही, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो अपन दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे तो अपने को क्या आता है, एक मरतबा देख लेंगे। दूसरा अगर +1 रख के देखते थे तो क्या हो जाता था, 1 × 3 क्या हो जाता, 3 हो जाता, +5 हो गया। नीचे देखिए 5 × 1 क्या हो गया, अपन यहाँ ये +1 रख के देख रहे, 5 हो गया प्लस ये 7 हो गया, = ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, ये 5 हो गया, ये -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8/12 हो गया, = ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2/2 हो गया। तो यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल, इधर 1 आया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इधर क्या है 2/3 आया, इधर क्या आया 1 आया। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये अपना जवाब नहीं है। तो ऐसा भी अपन क्या है, किसके ज़रिए, ऑप्शन के ज़रिए, जब छोटे छोटे जब दे देता है तो इसको ऑप्शन के ज़रिए भी हम कर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है, ये
क्या है ये वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर के तहत बनाया गया है। देखिएगा इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पे इन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नॉमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किससे बोलते भाई, जिसमें क्या है गैर वाजिब कसर को बोलते। किसको बोलते हैं, गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर क्या होती, एक से बड़ी होती है। एक से बड़ी होती मतलब इसका मतलब है नॉमिनेटर बड़ा रहता, डिनोमिनेटर छोटा रहता। तो यहाँ पे क्या पूछा, नॉमिनेटर इज लेस देन। नॉमिनेटर क्या है बोल रहा है, छोटा बोल रहा, नॉमिनेटर छोटा बोल रहा, डिनोमिनेटर से बोल रहा। तो यहाँ पे छोटा नहीं रहता बल्कि क्या रहता, बड़ा रहता। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम्स। यहाँ पे को प्राइम मतलब हम मुफर्रिद। अगर यहाँ पर देखिए नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर ये दोनों को प्राइम है मतलब हम मुफर्रिद है। हम मुफर्रिद किससे बोलते, हम मुफर्रिद किससे बोलते, बोलते ये दोनों भी क्या है, एक पहाड़ से क्या है, कैंसिल नहीं होते। ठीक है, दोनों एक पहाड़ से कैंसिल नहीं होते। तो और इनका जो क्या कहेंगे, जो इनका आइन अलिफ मीम रहेगा, जो इनका आइन अलिफ मीम रहेगा वो क्या रहता, हमेशा एक रहता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, को प्राइम नंबर बोलते। तो को प्राइम में क्या होता, हमेशा जो इन दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी क्या है कॉमन नहीं रहता, आइन अलिफ मीम एक रहता। तो ये क्या है, ऐसी कसर क्या कहलाती, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब म्यारी कसर कहलाती। क्या कहलाती, म्यारी कसर कहलाती। म्यारी कसर के हिसाब ले तो ये दोनों में तकसीम हो रही नहीं ना, मतलब ये आखिरी कसर की ये आखिरी सूरत रहती, इसको अपन और कसर में नहीं बदल सकते। तो ये क्या है, को प्राइम रहते नंबर बोल रहा। तो ये सही है स्टेटमेंट। किस तरह बोलते हो, यहाँ पर देखिए दो कसर है। देखिए कसर में आप देखे होंगे एक मादिल कसर रहती है, एक म्यारी कसर रहती। ठीक है, मादिल कसर किसे बोलेंगे बोले तो यहाँ पर ये 2/3 है। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शुमार कुनिंदे को भी 2 से, नसब नुमा को भी 2 से अपन ज़रब दे दिए। क्या बजना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बना। तो ये 2 ये 4, 4/6 किसकी मौदिल कसर है, 2/3 की क्या है, मौदिल कसर है। लेकिन अगर म्यारी का, अगर 4/6 की म्यारी कसर कौन सी हो गई, ये हो गई। मतलब जिसको और मज़ीद क्या है अपन तकसीम नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब ये 2/3 क्या है, ये को प्राइम है। क्या है, ये को प्राइम है। और इनका अगर अपन आइन अलिफ मीम भी निकालेंगे तो सिर्फ क्या निकलता, एक निकलता। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। तो कहाँ पर है, तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट बोला, गलत हो गया। बोथ आर इनकरेक्ट बोला, ये भी गलत होगा। यहाँ ए इज़ करेक्ट बोला, जबकि ए इज़ अपने को रंग आया, इसलिए ये भी गलत। तो फोर्थ वन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ पर देखिए हिंद सियादत के हिसाब से कौन सा हिंद अरबी निज़ाम और बैनुल अक़वामी निज़ाम के तहत यहाँ पे क्या करना है, अपने को सही की निशानदेही करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर अपने को मालूम है 10 लाख किसके मसावी रहता, 1 मिलियन के मसावी रहता। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो यहाँ पे बोथ आर इनकरेक्ट बोला, तो ये चले जाता है। यहाँ पर ए इज़ इनकरेक्ट बोला, तो ये भी यहाँ से चले जाता। आप देखना है, देखिएगा 10 करोड़ इज़ 1 बिलियन बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 करोड़ 1 बिलियन होता है क्या बोले तो यहाँ पर नहीं होता, बल्कि कहते हैं 100 करोड़ का 1 बिलियन होता। तो ये क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ पर अपना जो रहेगा कौन सा रहेगा, फोर्थ वन ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।